कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। रुखसती क्या कह रहे हैं ना, तो कर लो। बस मुझसे राब्ते में रहना और ये ना भूलना कि अभी बहुत कुछ बाकी है जिसका हिसाब होना है। तुम कोई लावारिस नहीं हो, ये सब तुम्हारा और मिकाइल का है। उसका नाम मत ले मेरे सामने आप। लूंगी, क्योंकि बहुत जल्द ही हकीकत भी खुलने वाली है तुम पर कि कौन कितना कसूरवार है। आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा ना, अपनी रुखसती की तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगी। हाँ भाई, ऑल गुड। व्हाट? लेकिन पुलिस अनवर तक पहुंचे। आशिफ, क्या हुआ? पुलिस ने अनवर को गिरफ्तार कर लिया। हो कासुम, तुम्हारे मुल्क से निकलने का वक्त हो गया है। निकलो फौरन, निकलो। क्या हुआ? खैरियत तो है? ये भगौड़े फिर से भागने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। बाय द वे, अनवर अरेस्ट हो चुका है। मेरे पास इस फजूल बकवास के लिए कोई फालतू टाइम नहीं। हटो। फालतू टाइम हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जवाब चाहिए मुझे आज। हटो आगे से, हटो। नहीं हटूंगा, जब तक जवाब नहीं दोगे मैं नहीं हटूंगा। बकवास मत करो। जो मैं कह रहा हूं ना, उसका जवाब दो मुझे। जवाब दो मुझे। हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगा। हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगा। नहीं हटाऊंगा। ये हाथ क्या करोगे? मारोगे? चलाओगे? क्या करोगे? बोलो बोलो, क्या करोगे? क्या मिकाइल की गाड़ी के ब्रेक्स फेल करके उसे भी मरवा दोगे, जैसा कि इसके बाप को मरवाया था 45 साल पहले? यही कातिल है तुम्हारे बाप का। He is a murderer. मेरे बाबा, ये सब कुछ अगर आपको पता था तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे अगर पहले से पता होता तो मैं इसके हाथ में ब्लैकमेल नहीं होती, बल्कि इसको ब्लैकमेल करती। ये तो अनवर ने दौरान तफ्तीश बताया। उसने तो ये भी बताया कि तुम्हारे वालिद के हाथ इसकी ऑफशोर कंपनीज और स्विस बैंक अकाउंट के सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे। इसी वजह से इसने उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवा के उनको मरवा दिया। कौन से डॉक्यूमेंट्स? क्या कह रही हो तुम? अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अब कह दो ये झूठ है, फेक है। तुम तो अपने आप को बड़ा परफेक्ट समझते थे। मिकाइल को डिसिप्लिन करने के लिए तुमने सख्ती के सारी हदें पार कर दी। इसको मारा, तशद्दुद किया, इसको स्टोर में बंद कर दिया। हाँ हाँ किया मैंने सब। तुम लोगों ने क्या किया? एक शख्स ने भी मेरे साथ वफा नहीं की। धोखा दिया मुझे, यूज किया मुझे। जब पता था कि मेरी फितरत ऐसी है तो क्यों की मुझसे शादी है? क्यों आए मेरी जिंदगी में तुम लोग? बताओ। जब पता था कि मैं कैसा इंसान हूं तो अब क्यों तकलीफ हो रही है? बताओ, क्या थे तुम लोग? हैं? क्या थे तुम लोग? बेसहारा, भूखे, नंगे। मैंने तुम लोगों को सहारा दिया, महलों से महलों तक पहुंचाया। और अब सिर्फ को उसके बस मुझे क्या मिला? यूज किया मुझे। तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत की। उस वक्त कहां थे तुम्हारे ये वो सीधा इखलाकियात?
बस। इंस्पेक्टर! होल्ड ऑन मिस्टर कासिम। इंस्पेक्टर ले जाए इन्हें। इसने एक बालिग जुर्म कर लिया है। जवाब दे तो आप कानून को होंगे ही। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। सब कैसे हो गया माँ? ये सब कैसे हो गया? अब मैं इश्तियाक और ज़रात पे कैसे भरोसा करूंगी? मेरा तो सबसे भरोसा उठ गया। इन सब चीजों के बावजूद मैं कैसे रहूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। क्या बकवास है ये? किस सोसाइटी में रह रहे, कैसे लोग हैं हम? मैं कैसे भरोसा करूंगी? I should kill myself. Yes, I should kill myself. काम डाउन अनाया। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको ये सेटिस्फेक्शन दी जाए कि इनका रास्ता साफ हो गया है और ये जो चाहे कर सकते हैं। अब इनको सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमने बहुत देख लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सही। नाउ डन। अनाया, हेलो अनाया। अबे अंदर थी क्या? मार दिया उसको। फोन करो पुलिस को। हेलो, हाँ अनाया, कहाँ हो तुम? मैंने मार दिया उन्हें। क्या कह रही हो तुम? पता नहीं, मैं ड्राइव कर रही थी और वो सामने आ गए और मैंने मार दिया। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करवा रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। डू नॉट कट द कॉल। अबे अंदर थी क्या? कितनी बड़ी आवाज नजर नहीं आई तुम्हें? सारा, ये देखो, ये अनाया है ना? हाँ अनाया लग रही है। तो अनाया है? What's happening? ये लग रहा है कि वो अकेली है और एक्सीडेंट। Let me just call auntie. हाँ। हेलो जी आंटी। यस, ये अनाया के साथ क्या हुआ है? मैं इसको लाइव स्ट्रीम पे देखी हूँ, इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है।
नशा किया हुआ इसने नशा। भागना भाई है, भागना भाई, भागना भाई है, रोको रोको इसको, भागना भाई है। नशा किया हुआ है, इसको बताओ नहीं तुम लोग। क्या आपको पता था कि जिस शख्स से आपकी शादी हुई है उसने मेरे बाप का कत्ल किया? जानती थी ना? बताए ना, या बेखबर थी आप भी मेरी तरह? नहीं था आपको यह इल्म कि जिस शख्स से आपने शादी की उसने मेरे बाप को जान से मारा? आप भी सारी जिंदगी यही सोचती रही कि आपका शौहर हादसाती बहुत क्या था क्या नहीं था, प्लीज बताए मुझे, क्योंकि ये जो कातिल है इसको सजा मिलनी चाहिए। उसने कत्ल किया है मेरे बाप का। कोई तो बोलो, क्यों चुप हो सब? क्यों अकेला छोड़ दिया मुझे? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। बाबूजी 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 इंज ना करो, इंज ना रहो, तुसी असी सारे ही इत्थे नाले बड़े हैरान ते परेशान भी। वह सब की होया है? मैं यकीन है मां जी होरी भी बड़े परेशान हुए होने ने। ये जेड़ा बंदा ना कासम, है बड़ा शातिर ते दिमाग वाला है। इन्हें अपने फायदे वास्ते पता नहीं किन्ने बंदियां नूं इस्तेमाल कीता होना। सोचो, सिर्फ सोचो कि मां जी नूं जे पता लग जांदा कि जिस बंदे नाल उन्हां दा विआह आ उही बंदे ने तुहाडे अब्बा जी नूं जानो मारिया ते किन्नी तकलीफ होंदी मां जी। मनो यकीन है मां जी नूं नहीं पता होना, बिल्कुल नहीं पता होना। तो तुसी थोड़ा थोड़ा हौसला करो, हैं? थोड़ा हौसला। डोंट वरी मिकाइल, डोंट वरी। कासिम अब जेल चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। हाँ, पर ज़ारा तो आ सकती है ना? आई लाइक हर, वो बहुत अच्छी है, वो बाकी सबसे बहुत अच्छी है। और वो जब वापस आएगी ना तो आई प्रॉमिस यू कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, ना कबीर, ना तैमूर, ना समीर साहब, कोई भी नहीं। प्लीज ब्रिंग हर बैक। आई विल, आई विल। भाई हुण बंद कर दो, ऐसा रोना बंद कर दो, सोने रब दा वास्ता था। Sorry, Mama. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Come in. बहुत गलत हुआ है सब कुछ, बहुत गलत। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो वहां कासिम की गिरफ्तारी और फिर उसके खिलाफ एक कत्ल की गवाही, अब हमारी कंपनीज, फैमिली रेपुटेशन, इन सबको संभालने में लगा हुआ था। और ऐसे में अनाया को दो कत्ल में मुलविस होना, और फिर ऊपर से सोशल मीडिया,
I said. जरा इस वक्त बेहतर ये होगा कि तुम इनाया को मुल्क से बाहर ले जाओ। इस वक्त यही बेहतर है। जब 1-2 साल बाद हालात ठीक होंगे फिर वापस ले आना। यहां पर मैं और राहिदा मिलकर मामलात को देख लेंगे। वैसे भी अब वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर बल्कि प्रेसिडेंट बन चुकी है। ये लो, ये टिकट हैं तुम्हारे। आज रात 3 बजे की फ्लाइट है, तुम तैयारी करो। ठीक है। तबीयत कैसी है बनाया की? सेडेटिव्स के असर में, तो उसमें जितना सोए तो बेहतर है। बाहर अम्मी, वो मुझे ना आपको किसी से मिलवाना है। किससे? वो वासे नाम है, मेरा बॉस है और दोस्त भी है। फिक्र ना करें, वो मेरा हम उम्र है। ठीक है, मैं भी जरूर मिलना चाहूंगी वासे से। हाँ, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया था कि मैं कराची वापस जाऊं और सबके सामने अपना गिल्ट का इजहार करूं। तुमने कहा वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। अच्छे दोस्त अच्छा मशवरा ही देते हैं। I'm glad that you have a good friend. हाय नादिया। फिर सॉरी बोलने आए हो? हाँ, लेकिन इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया। नमूने हो तुम, और तुम्हारी वो होने वाली बीवी भी। ये हम दोनों की तरफ से, इसलिए इतने अच्छे हैं। वैसे कहाँ है वो? कहो उससे कि मुझे कॉल करे। सही है, कह दूंगा। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं उसका, बता देना उसे। थैंक यू नादिया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्या हो यार तुम लोग, छोटी सी जिंदगी है और वो भी वेस्ट करने जा रहे थे। बस यार, हालात ही कुछ ऐसे बनते गए। अच्छा छोड़ो पुरानी बातें, एक बात कान खोल कर सुन लो।
अगर मेरी दोस्त को तंग किया ना तो फिर देखना। इतनी अच्छी लगती है तुम्हें? क्यों, तुम्हें नहीं लगती क्या? दोबारा इरादा बदलने का प्लान तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। This looks nice, right, Papa? Yes, it does. और सुबह से साइम फोन कर करके पागल हो गया. He's so excited. अच्छा, I'm really sorry. तुमने मुझे और साइम को दूसरा चांस दिया. I'm so grateful. Papa, you have to promise me something. आइंदा आप मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करेंगी because अब मैं शर्मिंदा होने लगी हूँ. Thank God, मैं भी थक गई थी. मैं नहीं करूँगी. You will never change. चलो, ये लो, हमारी तस्वीर खींचो. जी लगता है किसी दावत में है आप? हाँ. नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही सोचा था आपके और ज़ारा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दूं, घर भेजूं या कोई और एड्रेस है तो वहां भिजवा दूं। इस घर में किसी को आपके तोहफों की जरूरत नहीं है। ज़ारा की शादी साइम से आज हो रही है। अब दोबारा कॉल मत कीजिएगा। आपने रिंग्स पहनी है? हाँ नहीं, लेकिन ये वाली रिंग्स किसकी हैं? मेरी हैं, आप पहन सकती हैं। एक मेरे लिए भी रख लें। कौन सी लेना चाहोगे? देखो ये वाली बड़ी वाली। कम लुक एट देम, सारी मेरी रिंग्स इन लोगों ने पहन ली हैं। तो और मजा ही आता है दुल्हन की चीजें पहनने का। You can wear this one. This looks good, ना? Yes, it Picture does. perfect. Ma, do you want something?
क्या हुआ माँ? सर वो बेटा Everything okay? साइम इज इन द हॉस्पिटल। साइम? क्या हुआ इसे? उसमें कातिलाना हमला हुआ है। ज़ारा 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 he'll be fine, please कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पानी ला, सब ठीक हो जाएगा। सब सामान ज़ारा ज़ारा कितना बेवफा निकला है साइन। तुम्हारी शादी के दिन तुम्हें छोड़ के चला गया, और एक मैं हूं जिसको तुमने धत्कारा, दुनिया के सामने बदनाम किया, जलील और रुसवा किया, फिर भी यहां खड़ा हूं। लेकिन तुम्हें हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता। पता है मुझे, लेकिन धोखे से सिर्फ हासिल किया जा सकता है, जीता नहीं जा सकता। और अब तो तुम्हारा धोखा भी किसी काम का नहीं, जीतना तो बहुत दूर की बात। तो तुम बता दो, बताओ मुझे, बताओ कि तुम्हें जीतने के लिए मुझे क्या करना पड़े। मुझे जीतने के लिए खुद को वही सजा दो जो आज तक दूसरों को देते आए। कौन सी सजा? भाई जो तुमने साइम के साथ किया, खुद के साथ भी वही करो। इस तरह तो मैं नहीं रहूंगा। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत रह जाएगी मेरे पास। हाँ, तो दो मुर्दा इंसानों की मोहब्बत के सहारे सारी जिंदगी गुजारोगी तुम? हाँ, जब कोई होगा ही नहीं तुम्हें प्यार करने वाला, तो हमारी मुर्दा मोहब्बतों का तमगा बना के सजाओगी तुम। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो रहेगी ना मेरे साथ। यही प्रूफ करने आए हो ना यहाँ पे, कर दो प्रूफ, उसी बच्चे की तरह जिसको एक वो मखसूस खिलौना ही चाहिए होता है जो उसको नहीं मिलता। वो जिद कर करके वो खिलौना ले लेता है, फिर तोड़ तोड़ के उसके टुकड़े कर देता है, ये देखने के लिए कि उसके उस खिलौने में और दूसरे खिलौनों में क्या मुख्तलिफ था। उसी से इतनी मोहब्बत क्यों हुई? नहीं, मैंने कभी तुम्हें खिलौना नहीं समझा ज़ारा। तो और क्या समझा है तुमने मुझे? मेरे हाथ पांव तोड़ के मुझे बेबस कर दिया, और फिर मैंने नहीं छोड़ा है तुम्हें, मैंने नहीं छोड़ा ज़ारा। तुमने खुला ली मुझसे अदालत के जरिए, मैंने नहीं छोड़ा। तो उसके सिवा मेरे पास और क्या रास्ता था? मेरे हाथ पांव तोड़ दिए, मुझे बेबस कर दिया, लाचार कर दिया, ऐसा दाग दिया है कि जिंदगी भर के लिए मैं तबाह हो गई। और तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम पे एतबार करूं। मैं भूल के भी गलती नहीं करूंगी। प्लीज ज़ारा, प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारा दिल जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी कर सकता। तुम्हें सच में लगता है कि अभी भी तुम मेरे दिल में जगह बना सकते हो? दिहाय पागलपन की। हाँ, हूँ पागल, मैं पागल हूं, तभी तो इस तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं। तो अगर तुम पागल हो तो अपनी खुद की जान क्यों नहीं लेते इस पागलपन में? मैं यकीन कर लूंगी कि तुमने मुझसे मोहब्बत की थी। मारो खुद को, वही सुलूक करो जो दूसरों के साथ किया था।
मारो, मारो ना खुद को। हो गया तुम्हारा पागलपन खत्म। ये थी तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा। निकल गई ना जान जब खुद के बारे में बात आई है। ज़ारा, क्या मेरा मरना मेरी मोहब्बत साबित कर देगा? शायद बचपन होगा या जवानी होगी, कोई खुद पर बीती कहानी होगी, कोई आफत ना कहानी होगी, कोई बात किसी को सुनानी होगी। जाने वाले छोड़ जाते हैं सवाल कितने पीछे, कई राज आखिर तक अपने सीने में सींचे। उसे बुज़दिल कभी मत कहना दोस्तों, जिसने कितनी बार खुद से लड़ने की ठानी होगी। एक डोर ही तो है हिम्मत की, रिश्तों की, बर्दाश्त की, मोहब्बत की। जब हाथों से निकल जाती है ना चाहते हुए भी गले में फिट जाती है। इन अंधेरों को खुद में उतरते देखा है मैंने, यही हासिल जिंदगी है। इसमें धूप है, छांव है, तशनगी है। बस एहसास की डोर को थामे रखो, अपनों को खुद से बांधे रखो। सूजी आंखों से हंसने वालों का दिल का हाल जाने रखो।